मैं आप तुम्हें कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मतलब जो भी मैं वो रहा था क्वेश्चन के रिगार्डिंग एंड ऑल्सो अदर बहुत सारी चीज़ें जो कि तुम्हें मतलब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें जो कि लाइक फार्मूलाज एंड ऑल्सो सो जिससे तुम्हें मदद मिल जाएगी। सो पहले तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आई डोंट नो कि तुम जानते हो या नहीं, आई थिंक जानते हो, बट फिर भी मैं सिखाता हूँ कि मान लो कोई भी सरफेस ले लेगी, तो इस सरफेस पे कोई क्यू चार्ज के कारण फ्लक्स कितना मिलेगा। अगर तुम्हें ये पूछा जाए तो तुम आंसर कितना, एक रैंडम सरफेस, एनी सरफेस, मतलब ऐसा जरूर नहीं कि प्लेन हो एंड एनीथिंग, मतलब कोई भी सरफेस हो सकती है। सो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी करके इसका ओमेगा फाइंड करते हैं। ओमेगा क्या है? ओमेगा वो 3 डिग्री एंगल है, मतलब 3D एंगल है ऑनेस्टली। जैसे 2D एंगल होता है वैसे ही 3D एंगल होता है, एज यू नो लाइक 3 रेडियन उसका वो होता है यूनिट। सो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। सो मान लो अगर हमें इसका ओमेगा पता है, सो एक तो एक और चीज़ लाइक हम अभी एक ही चार्ज मार रहे हैं, मतलब और कोई चार्ज स्पेस में है नहीं, बराबर है। सो एक ही चार्ज हमें यहाँ पर सो जो भी फाइव जो होता है वो अगर एक चार्ज है, ऑब्वियसली फाइव जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है तो उसके ओमेगा की, बराबर है, उसके ओमेगा के प्रोपोर्शनल होता है। एंड दूसरी बात तुम्हें पता है वैसे ही इस क्यूब चार्ज के कारण टोटल जो भी फ्लक्स होता है जिसको मैं फाई नॉट बोल देता हूँ, सो वो होता है क्यूब एप्सिलॉन नॉट, जो कि भी तुम जानते हो। एंड हाँ, अब क्या करेंगे, एज यू नो कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, सो ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा इनटू फाई नॉट बाय 4 पाई, बिकॉज 4 पाई से जो भी एसोसिएटेड फाई है वो फाई नॉट होगा, बराबर है। सो फाई नॉट बाय 4 पाई इंटू ओमेगा, नॉर्मल चीज़ है, वेरी डिफिकल्ट भी नहीं है, सो इसको तुम समझ सकते हो, बराबर है। फाई को मैंने डिफाइन कर दिया, ऐसे कर सकते हो। अब ये तो एक चार्ज था, बट अगर ज़्यादा चार्ज होते, मतलब एक चार्ज नहीं होता एंड Q1 Q2 Q3 तो Qn होते तो क्या करें, तो उसको मैं देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पे सो अगर हमें एक चार्ज नहीं लिया एंड ज़्यादा चार्ज लिया, सो क्या करेंगे। सो मान लो ये Q1 Q2 Q3 अप टू एंड Qn ऐसे करके दिए गए, बराबर। Q3 अप टू Qn ऐसे दिए गए, सो क्या करेंगे, Q1 के कारण कुछ ओमेगा 1 बनेगा, Q2 के कारण कुछ ओमेगा 2 बनेगा, इसी सरफेस के अलग, बिकॉज अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है तो भाई ओमेगा भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, बराबर है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं लाइक ओमेगा सेम एक बार आ सकता है, बट समझ लो, मान लो क्यू ये ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n है, बराबर। सो कोई भी क्यू आर है उससे एसोसिएटेड अगर फाई आर निकालेंगे, सो फाई आर विल बी ओमेगा आर बाय 4 पाई इंटू उसके फाई नॉट आर, बराबर। पर्टिकुलर क्यू आर से रिलेटेड फाई नॉट आर, सो विच इज नथिंग, अगर फाई नॉट को लिखो फाई नॉट आर को, सो वो होगा क्यू आर बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। फाई आर है, अब इसका सिग्मा ले लो, सो वो टोटल फ्लक्स फाई हो जाएगा, नॉट प्रॉब्लम। सो इसको कर सकते हो वेरी इजी थिंग। हाँ, इसको भी हम जान लेते हैं। अब हमारे मेन जो भी क्वेश्चन था वहाँ पे आता है, बराबर है। सो मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहले तो मैं ट्रेडिशनल फार्मूला वो बता देता हूँ, ट्रेडिशनल फार्मूला। एंड दूसरी बात की ये जो ट्रेडिशनल फार्मूला है वो मतलब याद रखने में यार मजा नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही लाइक मजा नहीं आता ऐसा फार्मूला है, मतलब समझ गए ना तुम लोग, मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड दूसरी बात की ये मोस्ट ऑफ जी में आई थिंक नहीं आता, बट ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, लाइक इंटरेस्ट के लिए। एंड हाँ, यहाँ पे मैं उसको प्रूफ नहीं करूँगा, ऐसे ही करूँगा। मैंने क्या किया है, इस ट्रेडिशनल फार्मूला को मॉडिफाई कर दिया है कि जिससे तुम्हें मतलब लेज या फिर कुछ भी ऐसे याद ही रखने की वो तसल्ली देनी ना पड़े, क्योंकि मेरा क्या है लाइक थोड़ा लेजी जैसा है। सो ऑब्वियसली उसके कारण मैं फार्मूलाज को ऐसे ही मतलब क्रिएट कर देता हूँ, बिकॉज फार्मूला को क्रिएट कर देता हूँ या फिर उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, तो जिससे मुझे उसको याद ही ना रखना पड़े, बराबर। सो हाँ, करते हैं हम हमारी चीज़ें। सो पहले तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है, लाइक मान लो कोई प्लेट है, मीन्स वो प्लेट नहीं है, कोई प्लान है, हाँ प्लान है, एंड ये लेंथ है एल एंड ये लेंथ है बी। अब इसका ये सेंटर है ना, सेंटर से जो भी एक्सिस है उससे कुछ डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे कोई एक चार्ज है, तो उसके कारण कुछ क्या बोलते हैं पाई यहाँ पे होगा। अब पाई को फाइंड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ओमेगा को फाइंड करते हैं, बिकॉज एज मैंने जो फॉर्मूला दिया है वैसे ही, मतलब जो फॉर्मूला दिया है ऊपर जो ना, तो उस प्रकार से तुम फाई तो अगर ओमेगा किसी के सर्फेस का पता है, सो यू नो फाई कैसे फाइंड कर रहे हैं, बराबर है, बिकॉज क्यूब पता है तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट हो जाएगा। सो ऐसे नॉर्मल चीज़ है वो, सो ओमेगा हम देखेंगे। एंड दूसरी बात एक मैं बता दूं कि जो भी फाई आज तक आपने फाइंड किया है उसको इस नजरिए से देखने लगो कि लाइक जो भी सरफेस होती है, सो उस नजरिए से देखने लगो, बिकॉज हाँ ये नजरिया मतलब अच्छा है आई थिंक, क्योंकि मैं इससे देखता था ऑल्सो। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं लाइक क्या करते हैं ये लोग कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू इसके साथ जो भी ओमेगा होगा इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एल बी बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। वैसे ये सिमेट्रिक है, सो याद हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मॉडिफाई किया है उसमें ज़्यादा मचा है, बराबर है। सो इसको भूल जाओ, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, भूल जाओ इसको। अब हमारे मॉडिफाइड फार्मूला के ऊपर जाते हैं। सो मॉडिफाइड फार्मूला के लिए पहले तो एक और चीज़ देखो कि मैंने क्या किया है, ये जो प्लेट थी वो प्लेट ही रहती है, मतलब प्लेन एंड या ये ए है एंड ये बी किया है इसको, बराबर है, बी का। एंड यहाँ से क्योंकि इस पॉइंट से, अब सेंटर से नहीं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ। सो मान लो इस पॉइंट से कुछ दूरी पर होगा और उस दूरी को डी बोल देते हैं। अब ये जो पॉइंट है उस पर फोकस करते हैं। So, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ ओमेगा बनेगा, तो वो ओमेगा होगा। उस ओमेगा को कैसे लिखना है, पहले तो मैं कुछ एंगल्स को डिफाइन करता हूँ। तो एक एंगल ये रहा, क्योंकि इस यहाँ पे मान लो इस एंगल को मैं बोलता हूँ अल्फा, एंड इसके कारण जो भी होता है उसको बीटा बोलता है। इस एंगल को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ये बीटा एंड अल्फा को देखो, बराबर। अब एक और चीज़ तुम देखो, एक बीटा एंड अल्फा यहाँ पे अगर हमें मालूम हो जाए तो ओमेगा बीटा एंड अल्फा का एक रिलेशन मैंने क्रिएट किया है, हाँ मॉडिफाई करके। सो वो रिलेशन कुछ इस तरीके का है, साइन ओमेगा इज इक्वल साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, वेरी इजी।
लाइक नथिंग टू, मतलब ये जो दोनों एंगल्स है उनके साइंस को अगर मल्टीप्लाई कर दिए, उनके जो भी साइन होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो ओमेगा होगा उसका साइन निकल जाएगा। मतलब लाइक आप समझ गए ना, वेरी लाइक ये तो बहुत ही वो हो गया, मतलब बहुत ही ईजी हो गया, समझ गए ना, इसको तो तुम याद रखो, लाइक ना भी चाहो तो याद हो जाएगा, बराबर है। अब हाँ, अगर बोलते हैं कि भाई ऐसी कोई प्लेट दी गई फिर क्या करेंगे, सो कुछ बात नहीं, ये दोनों सिमेट्रिक है, सो ये ओमेगा होगा तो ये भी ओमेगा होगा, अगर नीचे तीसरा दिया गया तो ये भी ओमेगा होगा, इसको आप समझ लेना ऐसा है। एंड अगर ये दिया गया तो ये भी ओमेगा होगा। एंड दूसरी बात, हाँ मतलब अगर चारों से फाई निकालना है, सो ऑब्वियसली 4 ओमेगा जैसे ट्रीट करेंगे, बराबर है, नॉट अ प्रॉब्लम, इजी थिंग है ये। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर ए एंड बी एंड डी है उस पर ये वेरी नहीं कर रहा, आप खुद देख लो, अगर प्रोजेक्शन मान लो, अगर डी मतलब ऐसे कर रहा हूँ, आप इन सबको छोड़ दूंगा, मान लो ये ए बी है, ये जैसे ए बी एंड ये डी है, तो अगर डी को के से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मान लो ना, अगर ऐसे है और एक और प्लेन है पीछे जो कि ये ए के हो गया, ये बी के हो गया, सो तुम खुद देखो यहाँ से जो भी फाई होगा, मतलब लाइक फाई या फिर ओमेगा बोल लो, एंड यहाँ से जो भी ओमेगा होगा वो सेम होगा, बराबर है, यहाँ से जो भी ओमेगा दोनों में होगा वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम होने वाला है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन है, नॉट वो भी बहुत बड़ी होती है। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन था, मैंने बता दिया। एंड दूसरी बात की अगर तुम साइन फाइन साइन बीटा कैसे फाइन करोगे, क्योंकि तुम्हें तो दिया गया ए एंड बी, मतलब यू डोंट नो अबाउट अल्फा एंड बीटा, सो इजी थिंग है, ये है ये भी है एंड ये डी है, so yeah, this is alpha, so ये a था, so a by d is equal to tan alpha, and from this you can find sin alpha, and ऐसे ही करके तुम sin beta भी find कर